हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिशतता का पार्ट 4, ठीक है, जो कि एच डी यादव मैथ से है। ये नया एडिशन है 2018 का, ठीक है। और अगर किसी के पुराने एडिशन में ये क्वेश्चंस मैच हो जाएं तो वो भी इसको देख लें, और अगर नहीं मैच हो रहे हो तो आप नया एडिशन इसका ख़रीद लें, ठीक है। इसी के साथ आप RS अग्रवाल का सॉल्यूशन भी पूरा देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है RS अग्रवाल एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी दोनों का। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, और एच डी यादव का सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतना और इतना परसेंट ज़्यादा है, तो पहली दूसरी का कितना परसेंट है? x% मतलब कितना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 नंबर है, 1 2 3, ठीक है। दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः इतना और इतना ज़्यादा है, तो तीसरी को मान लो 100% है, और ये जो दो संख्याएं हैं वो क्रमशः इस तीसरी से 30% ज़्यादा है और 40% ज़्यादा है। मतलब ये अगर 100 है तो ये 30 ज़्यादा है तो 130 है, और ये 40 ज़्यादा है तो 140 है। ये बोल रहे पहली संख्या दूसरी का x% है, तो पहली संख्या बराबर दूसरी का x% है, ठीक है। तो देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 सती 14, 2 पंजे 10, 50, 50 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 13 पंजे 65, 650 और बटे में आ गया 7, बराबर आ गया x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 650/7। तो इस तरीके से आपका ऑप्शंस में वैल्यू होगा, या फिर इसको भी थोड़ा सा उसने सोल्व किया होगा, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 92 इंटीजर 6/7, ठीक है। तो ये आंसर होगा आपका। 83 देखते हैं। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% ज़्यादा है? तो 80 से 20% ज़्यादा कौन सी संख्या है? तो 80 का 20% निकालो तो होता है 16। देखिए 2 8 16 होता है ना, तो 16 जोड़ दोगे तो 96 होगा, ठीक है। मतलब वो संख्या जो है वो 96 है जो 80 से 20% ज़्यादा है, ठीक है। तो 96 होगा यहाँ पे आपका आंसर। एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा? देखो एक संख्या मान ली x, उसका 3/7 का 2/3 का 3/5 बराबर कितना दिया है? 150, ठीक है। तो इस संख्या का हमें निकालना है 60%। तो पहले आप इसको सोल्व कर लो। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। देखो यहाँ से 3 से ये कटेगा, 3 पंजे 15, 50 बार। 2 से ये कटेगा 25 बार, ठीक है। तो 7 पंजे हो गया ये 35, 35 का मल्टीप्लाई इधर 25 में कर दो, तो x बराबर कितना आ गया? 25 गुना 7 पंजे 35, ये संख्या ही। और ये बोल रहा है उस संख्या का 60% निकालो। 60% होता है 3/5। फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए आपको। तो ये कट जाएगा इससे, 5 7 35, तो 7 कितना हो गया? 21। मतलब 25 गुना 21 बचा ये, ठीक है। 21 पंजे होता है 105 कि 5 बचा, 10 कैरी बचा, 21 दुना 42, 42 और 10 होता है 52, तो 525 होगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। दो संख्याओं का योग 520 है। जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 520 आता है। यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दें और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दें तो प्राप्त संख्याएं एक समान होगी, तो उनमें छोटी संख्या क्या है? देखो यहाँ पे समझना, बड़ी संख्या को मैं मान लेता हूँ x, छोटी संख्या को मान लेता हूँ मैं y। ये बोल रहा है कि बड़ी संख्या जो x है उसको 4% कम कर दिया, तो वो कितनी बची? अब 96%, ठीक है। और छोटी संख्या है जो कि y है, उसको 12% बढ़ा दिया, तो वो कितनी हो गई? 112%। और ये जब इनको सोल्व करेंगे तो ये जो संख्या आएगी, प्राप्त संख्या है, वो एक समान आएगी, मतलब बराबर होगी, ठीक है। तो देखो 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। 2 चौक 8, 2 8 16 और ये 56 हो जाएगा। तो देखिए ये 6 से कट जाएगा, 6 8 48, नहीं 7 से 8 से 8 8 6 48, 8 7 56, ठीक है। मतलब 6x बराबर 7y है ना। तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 7/6। x बड़ा था ना, बड़ी वैल्यू आ गई 7, छोटी वैल्यू आ गई 6। वो बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग 520 है। यहाँ पर दोनों संख्याओं का जो योग है वो 13 है, 6 और 7 13 होता है ना। तो 13 दिया है 520 की वैल्यू, तो
एक किसकी वैल्यू होगी, तो 13 चौक 52, 40 की। और हमें चाहिए छोटी संख्या, छोटी कौन सी है, 6 है ना, तो 6 की वैल्यू चाहिए। तो 6, 1 अगर 40 के बराबर है तो 6 होगा 240 के बराबर, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर इसका। 86 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यदि 120 एक संख्या का 20% हो, किसी संख्या का 20% 120 है, तो देखिए ये समझना, किसी संख्या का ये जो 120 है वो 20% की वैल्यू है। ये क्लियर दिया है ना कि जो 120 है वो किसी संख्या का 20% है, मतलब 120 जो है वो 20% की वैल्यू दी है। तो जो जिसकी वैल्यू वो बटे में लिखते हैं, ये बताया था मैंने। तो उस संख्या का 120% कितना होगा, तो उस संख्या का 120% पूछा है। ये सिंपल ही कैलकुलेट है। तो 20 छंग 120, 12 छंग हो गया 72, ये हो गया 720 आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। इसको आप देखिए, ये तो शॉर्टकट मेथड हो गया ना। इस तरीके से अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है तो आप इसको जल्दी से कर पाएंगे, वरना काफ़ी समय लगेगा। देखिए क्या होता है फिर दूसरा तरीका कि यदि 120 एक संख्या का 20% है, तो मान लो 1 से वो संख्या है जिसका 20% कितना है, 120 है, ठीक है। तो पहले वो संख्या निकालना पड़ेगी। तो 20 छंग 120, तो 100 में 6 का मल्टीप्लाई, तो x बराबर कितना आ गया, 600, ठीक है। अभी बोल रहे हैं इस संख्या का 120% निकालो, तो उसका हम 120% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 12 छंग 72 और ये 0, 720। तो देखो ऐसा भी आंसर आया। लेकिन ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो 3 लाइन में आप 3 स्टेप में आप आंसर कर दोगे। चलिए, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, ठीक है, 16 ज़्यादा है। तो एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तो इन दोनों परसेंट में कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे कि 8 का अंतर है, और वो बोल रहा है कि 16 का अंतर है, कि एक नंबर दूसरे से 16 ज़्यादा है, और एक नंबर यहाँ पे परसेंट में कितना ज़्यादा है, 8% ज़्यादा है। मतलब 16 वैल्यू हो गई 8% की। तो वो बोल रहा है तो वो संख्या बताओ हमें, है ना। तो संख्या मतलब 100%, ठीक है। तो 8 दूना 16, 100 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा, ठीक है। वो संख्या हमेशा 100% होगी। जब भी नंबर नहीं दिया हो तो 100% निकालेंगे। यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। तो देखिए, मान लो कोई संख्या 100 थी, जिसको 10% कम कर दिया तो कितना हो गई, 90 हो गई, और वो बोल रहा है 54 हो गई। तो 54 हो गई, उसके हिसाब से हमारे हिसाब से 90% हो गई। ये मान लो 100% कोई संख्या थी, जिसको 10% कम करने के बाद ये 90% हो गई, ठीक है। तो 54 हो गई 90% की वैल्यू, तो 100% कितना होगा, मतलब ओरिजिनल नंबर कितना है, ठीक है, वो निकालना है। तो 0 से 0, 9 छंग 54, तो 6 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, ये संख्या आ चुकी है। अब वो बोल रहा है कि यदि उसे 72 करना है तो उसमें कितना % की वृद्धि करना पड़ेगी। 60 कोई संख्या है, उसको 72 करना है तो कितना % की वृद्धि करना पड़ेगी। तो 60 से कितना बढ़ाना पड़ेगा, 12। 60 से 12 बढ़ाएंगे तब जाके 72 आएगा। तो 12 बढ़ाना पड़ेगा, और 12 किससे बढ़ाना पड़ेगा हमें, 60 से। तो 12 बढ़ाना है टोटल 60 में, तो 100 पे कितना बढ़ाएंगे, तो 12 पंजे 60, 5 दूना 10, 20% की वृद्धि करना पड़ेगी। ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना है। तो ये बोल रहा है कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या सिर्फ 52% रह जाती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो x का जो 60% जो हम घटाएंगे, ठीक है, x का कोई भी एक नंबर मान लिया मैंने, x पहली संख्या x मान ली, ठीक है, पहली संख्या x मान ली, दूसरी y मान ली, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पहली संख्या का 60% जब मैंने उसमें से घटाया, एक अन्य संख्या में से घटाया, ठीक है, पहली जो दूसरी का 60% घटाया पहली में से, तो ये बोल रहा है कि वो घट करके 52% रह गई। मतलब y का कितना % रह गई, सिर्फ 52 घट गई ना। देखो ये घट कर अपना 52 रह गई, तो घटी कितनी एक्चुअली, घटी 48% है ना। 100% थी, वो 52% रह गई, तो घटी कितनी, 48, और यहाँ पर 60% घटी है ये, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी से कितना अनुपात है, तो बस सिंपली इसको कैलकुलेट कर लो। 20 या 60, 20 पंजे 100, 12 चौक 48, 25 चौक 100, ठीक है, 3 चौक 12, 5 5 25, तो ये y आ जाएगा अपोन में, तो x अपॉन वाई इक्वल्स टू 4/5। तो पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 4/5। तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% ज़्यादा हो तो वह संख्या क्या होगी।
देखो यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, तो मान लिया जाए अगर कोई संख्या है, जैसे कि एक संख्या मान लूँ मैं x, ठीक है, x, उसके 25% से गुणा करने पर, तो x में गुणा कर दिया मैंने उसी के 25% से, तो x में x के ही 25% से, 25% होता है 1/4 से गुणा कर दूँ मैं इसमें, ठीक है। तो जो नंबर आएगा मिलने वाली जो संख्या है उस संख्या से 200% ज़्यादा होगी। जो मिलेगी संख्या, मतलब जो x नंबर आएगा वो उस नंबर से कितना ज़्यादा होगा, मतलब x से 200% ज़्यादा होगा, x से 200% ज़्यादा होगा। तो x से 200% ज़्यादा होगा तो 200% किसका, उसी x का, तो x से ज़्यादा होगा x का 200%, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। यहाँ पे कितना बचा 2x, तो 2x ये और एक x ये 3x, तो यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा x इंटू एक्स अपॉन 4, ठीक है। तो ये x से x कैंसिल हो गया, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो ये हो गया 12 आंसर यहाँ पे, ठीक है। या फिर अगर दूसरे तरीके से समझाऊँ तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए 12 आंसर आया ना, तो फर्स्ट ऑप्शन लेके देखिए 12 बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करें, तो इसका 25% कितना होता है 1/4, 12 का 1/4 मतलब 25%, 1/4 कितना होगा 3 होगा। तो जब 12 में मैं 3 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो संख्या है वो अब किससे कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, अब वो 200% ज़्यादा हो चुकी है। तो देखो 12 जो है उसमें अगर मैं 12 का ही 200% निकाल करके जोड़ूँ तो 36 आ रहा है क्या, तो 12 में 12 का 200% कितना होता है 24, तो 12 का 200% मतलब होता है डबल। देखो हर संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% खुद 12, फिर से 100% खुद 12, तो 12 और 12 कितना 24 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 12 में 24 जोड़ूंगा तभी तो 36 आएगा, मतलब हाँ सही बात है। तो इससे सेटिस्फाई हो गया, तब भी आंसर हमारा 12 होगा। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो वह संख्या बताओ। तो वह संख्या निकालना है हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो भाग दिए हैं, पहला भाग मान लो x, दूसरा भाग मान लो y। ये बोल रहा है पहले भाग का 80%, 80% कितना होता है 4/5, मतलब x का 4/5, तो 4x/5, ठीक है। दूसरे भाग के 60% से 3 ज़्यादा है, तो दूसरे भाग का 60% कितना होगा 3/5, 3/5 को मैं उठा के इधर ले आऊँगा, तो 3/5 उधर आ गया, और ये दूसरे भाग का है तो ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 है, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट, या इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों का हर सेम है, तो ऊपर वाले नंबर को सेम लिख लो, 4x - 3y, और एलसीएम आ गया था ना 5, और 5 का मल्टीप्लाई इस 3 में हो जाएगा इधर यहाँ पे, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, ठीक है। मतलब ये जो 5 है जो नीचे का वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। एज इट इज़ यहाँ देखिए ये बोल रहा है कि दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दूसरे भाग का 80%, तो यहाँ देखना कि दूसरे भाग का जो 80% है, मतलब 80% कितना होगा y का 4/5, वो पहले भाग के 90%, तो पहले भाग का 90% कितना हो जाएगा x का 9/10, ठीक है। इससे कितना ज़्यादा है ये 6 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कितना होगा -6। देखिए एक्चुअली ये कैसा है दूसरे भाग, ये मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ये बोल रहा है कि दूसरे भाग का 80%, तो दूसरे भाग का 80% ये हो गया, वो बराबर है पहले भाग के 90%, पहले भाग है मतलब x का 90% होगा 9/10 से 6 ज़्यादा है, ठीक है। ये 6 ज़्यादा है, लेकिन आप जानते हैं ये 90% है ना, देखो ये 90% भाग है ना, और ये कितना है 80% है, तो हमें बड़े में से छोटा घटाना है, तो 90 में से हमें ये 80 घटाना है, तो 80 को इधर ले आओ, इस +6 को उधर ले जाओ, तो -6 हो जाएगा, ये +6, और यहाँ कितना है ये 9x/10, ये नंबर इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 4y/5, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ 10 है, इसको 10 करने के लिए मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा सॉरी, तो यहाँ बचेगा -6, और देखिए 9x - 4 × 8y, और यहाँ पर देखिए 5 × 10 नीचे हो चुका है 10 10 सेम,
तो अगर मैं यहाँ 10 लिखूंगा तो 10 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा ना, इधर ये 10 वाला यहाँ ऊपर होगा, तो 10 का मल्टीप्लाई जब मैं 6 में करूंगा तो 60 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरी वाली इक्वेशन बन चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है, तो मैं दोनों देखो इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। इसी तरह से आप कर पाएंगे इक्वेशंस बना करके, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया है ये, ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। हाँ, अब ये दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 15, 9x माइनस 8y इक्वल्स टू माइनस 16, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 4 है तो इस 4 का मल्टीप्लाई नीचे कर दूंगा, और ये जो 9 है इसका मल्टीप्लाई मैं 9 ऊपर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36x माइनस 9 तिया 27y बराबर 15 नमा की 135 135, ठीक है। यहाँ देखिए 9 चौक 36x माइनस 8 चौक 32y और 6 चौक 24, 240 हो गया ये माइनस का, ठीक है। यहाँ देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये नंबर कट जाएगा। यहाँ 27 और 32, ये डिफरेंस कितने का है 5y का, ठीक है। यहाँ जोड़ दो इन दोनों को, 5 4 3 7 2 और 1 3, 375, 5 से काट दो इसको, 5 5 से तो 35, 2 बचा, 5 5 25, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 75, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन में फर्स्ट में इसकी वैल्यू रख दें, तो 4x माइनस 3 इंटू 75 इक्वल्स टू 15, 4x माइनस 3 इंटू 75, ठीक है। तो 3 इंटू 75 होगा 5 3 जा 15, 1 बचा, 7 3 जा 22, ठीक है, इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पर 4x इक्वल्स टू 25 5 30 4 40 हो गया, मतलब 240 हो गया है, माइनस का 225 इधर गया, तो ठीक है। तो 4 छंग 24, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 60। तो ये पूछ रहा है कि वह संख्या कितनी है, तो बस वो संख्या जो है वो दो भागों में बांटी गई है, एक x भाग में एक y भाग में। तो जो संख्या होगी वो 60 प्लस 75 होगी टोटल, तो 60 और 75 होता है 135, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर इसका। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया, तो मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। देखो मान लो कोई संख्या 100 थी, जिसको पहले 10% बढ़ाया तो वो कितनी हो गई 110, ठीक है। फिर इसको 20% बढ़ाया तो देखिए 110 हो चुकी है, अब फिर 20% बढ़ा रहा है, तो 20% उसका निकालेंगे आप, तो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 11 दूना 22, मतलब 22 की वृद्धि हो गई, तो 132 हो गई ना वो, मतलब 100% कोई संख्या थी जो कि अब 132% हो चुकी है। तो मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो 100 से कोई संख्या 132 हो गई, मतलब कितनी बढ़ी 32%, तो 32% होगा आपका आंसर। चलिए, ये बोल रहा है किसी संख्या को 25% कम करने पर ये प्राप्त होता है। मान लो कोई संख्या 100 थी, जिसको मैंने 25% कम कर दिया, तो कितनी प्राप्त हुई 75%, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है इतनी प्राप्त हुई, तो 225 हो गई 75 की वैल्यू, 75% की, ठीक है। उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी करें कि वो 375 हो जाए, तो पहले संख्या निकालना पड़ेगी ना, तो पहले नंबर निकाल लो वो कि नंबर कितना है वो, ठीक है। तो देखिए 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 से 300 तो 21, 3 पंजे 15, ठीक है। 75 चौक होता है 300, ठीक है, मतलब वो संख्या जो है वो 300 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 300 में वो जो संख्या है उसमें 300 में कितना % की बढ़ोतरी करे कि वो 375 हो जाए, ठीक है। तो कोई संख्या 300 से 375 करना है, मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगी 75 बढ़ाना पड़ेगी, और 75 बढ़ाना पड़ेगी किससे, क्योंकि अभी संख्या 300 है ना, तो 300 से बढ़ाना पड़ेगी 75, तो 100% कितना होगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये कटेगा इससे 25%, मतलब 1/4, मतलब 25% जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये होगा आपका आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या तीसरी से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो देखो यहाँ 3 संख्या है, 1 2 3, यह दो जो शुरू की 2 संख्या है वो तीसरी से कितनी कम है। देखो तीसरी को अगर मैं मान लूँ 100, तो ये जो संख्या क्रमशः है वो 30 कम है, ये 30 कम है, और ये 37 कम है। तो ये 30 कम है तो ये कितनी है 70, और ये 37 कम है तो ये कितनी है 63, ठीक है। तो ये बोल रहा है दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है। ये जो दूसरी संख्या है वो पहली की तुलना में कितनी कम है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 7 कम है, दूसरी संख्या पहली से 7 कम है, मतलब 7 कम है किससे, पहली से। तो जिससे कम है वो नीचे और जितनी कम है वो ऊपर। तो 7 कम है 70 से, तो 100% कितना होगा, 0 से 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, बचा कितना 10, मतलब 10% जो है वो कम है। तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे।
एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर आता है। ये कहने का मतलब ये है कि एक संख्या है x, उसमें अगर आप 75% जोड़ देंगे, 75% कितना होता है, देखिए 75% उसी संख्या का है ना, तो x का 75% होता है 3/4, ठीक है। तो जब किसी संख्या में के 75% में 75 जोड़ देंगे आप, ठीक है, तो जब किसी संख्या के 75% में जब किसी संख्या के मतलब x के 75% में 75% 3/4 में जब 75 जोड़ देंगे तो उस संख्या के बराबर हो जाता है, उस संख्या के मतलब x के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 75 है, यहाँ x है, ये 3x/4 जो है वो उठा के उधर ले लो, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3x/4, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4x माइनस 3x कितना बचेगा, सिर्फ x/4 बराबर कितना है 74। तो 75 चौक कितना होता है 300, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300, मतलब वो जो संख्या है वो कितनी होगी 300 होगी। तो ये होगा आपका आंसर इसका। 320 के 10% में कितनी जोड़ें कि योग 230 के 30% हो जाए। देखिए यहाँ पर कितना जोड़े कि ये पूछा है, तो देखो 320 का 10% निकाल लो, तो 320 का 10% कितना होता है 32। अब ये बोल रहा है 32 में कितनी जोड़ें कि 230 के 30% के बराबर हो जाए, तो 230 का 30%, तो देखिए 230 का 10% कितना होता है 23। जब 10% है 23, एक जीरो छुपा दो ना 10% निकालने के लिए 10% है 23, तो 30% मतलब 3 गुना कितना होगा, 23 या कितना होता है 69, ठीक है। तो इसमें 32 में कितना जोड़े कि 69 हो जाए, सिंपल ही कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो देखो 2 में कितना जोड़ू कि 9 हो जाए 7, और 3 में कितना जोड़ू कि 6 हो जाए 3, मतलब वो संख्या जो है वो 37 जोड़ना पड़ेगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में, तो दोनों में इतने अनुत्तीर्ण हुए, तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए यहाँ पर देखो ये क्वेश्चंस जो है ना, ये वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, और अभी जितने भी होंगे मैं सब वेन डायग्राम बेस्ड करवाऊंगा, ठीक है। तो आपका कि बहुत इजी हो जाएगा ये समझना, ठीक है। वरना इसमें आप ए संग बी, ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है उसमें कि ए संग बी क्या है, एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ बी क्या है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से नहीं करवाऊंगा, ये पूरा ट्रेडिशनल मेथड है और ये उस एक ज़माने तक चलता था, लेकिन अब ऐसे नहीं होते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। और हाँ, वेन डायग्राम पर बेस्ड मैंने 2 वीडियोस करवा दी है ऑलरेडी, ठीक है। तो एक वीडियो को लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है, और एक वीडियो अभी मैंने कुछ 10-15 दिन पहले अपलोड की है, तो उसको भी आप देख लो, वो सेकंड पार्ट है उसका, उसको भी कम से कम 5-7 हज़ार लोगों ने देख लिया है अभी तक, वो भी चल रही है अच्छी, ठीक है। तो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं उसमें। तो चलिए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ आपको। देखिए एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में फेल हुए, 42% गणित में, और दोनों में 17% फेल हुए, तो दोनों में कितने % पास हुए, बस ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डायग्राम बना दो, 1 2, ठीक है। एक है अंग्रेजी का, इंग्लिश का, एक है गणित का, मैथ का, ठीक है। और हमेशा जब भी डायग्राम बनाओ तो ये मिड वैल्यू जो होगी ना, ये बीच वाली, देखिए मैं चीज़ क्लियर कर दूँ ये जितनी भी जगह दिख रही है ना आपको, ये वाली जहाँ पे ये कर्सर घूम रहा है पॉइंट, यहाँ पर ओनली इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो आएंगे, ओनली इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में। और ये जो इससे इधर इधर की जो जगह बच रही ना, ये पूरी इधर इधर, ये सिर्फ मैथ्स में, ओनली मैथ्स में फेल हुए। और मैं फेल का डायग्राम निकाल रहा हूँ, ये मतलब जितने भी लोग आएंगे यहाँ पे इस बॉक्स में या इन सर्कल में, वो सारे फेल होंगे, ठीक है। तो हमेशा, और ये जो बीच का एरिया है ना, ये वाला, ये हमेशा मिड वैल्यू होती है। मिड वैल्यू का मतलब ये है कि कॉमन होता है, वो कॉमन का मतलब ये है कि जो दोनों में, इंग्लिश में भी फेल हो, गणित में भी फेल हो, वो यहाँ आते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों विषयों में फेल 17% है, तो 17% को सबसे पहले यहाँ लिखना है। जब भी बीच की वैल्यू दे, मतलब दोनों के कॉमन वैल्यूज दे, वो सबसे पहले पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ देखना आप 52% अंग्रेजी में फेल हुए, तो समझना 52% अंग्रेजी में फेल हुए, उसमें से 17% मैथ्स के भी फेल हुए ना उसके साथ साथ, ठीक है। तो सिर्फ अंग्रेजी में कितने फेल हुए, 52% अंग्रेजी में फेल हुए, मतलब उसमें से कुछ गणित में भी फेल हुए होंगे ना,
लेकिन सिर्फ अंग्रेजी में कितने फेल हुए, तो वो बचे कितने हैं उस टोटल 52 में से, ये 17 ऑलरेडी हम ले चुके हैं उधर, तो बचे कितने यहाँ पे वो लिखना है। तो 12 में से 7 गया तो बचा 5, 5 में से 2 गया तो बचा 3, मतलब सिर्फ 35% आएगा ये, ठीक है। और ये 52 माइनस 17 जो है मैं यहाँ बाहर लिखना चाहूँगा, और ये इनको घटाने के बाद कितना बचा 35, मतलब 35 जो है वो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें हम तो 42% गणित में फेल हुए हैं तो 42 में से 17 हम ऑलरेडी फेल कर चुके हैं, ठीक है। तो घटा दो कितना बचेगा, 12 में से 7 गया तो बचा 5, 2 गया तो बचा 2, मतलब 25 जो है वो केवल गणित में फेल हुए हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल इतने लोग फेल हुए हैं, ठीक है। तो इनको जोड़ दो, कितने लोग टोटल फेल हुए हैं वो निकल जाएगा। तो 35 और 25 60, 60 और 17, 60 और 10 70 और 7 77, मतलब 77% जो लोग हैं, 77% वो टोटल 100% की पॉपुलेशन में या 100% विद्यार्थियों में से फेल हुए हैं। इतने लोग फेल हुए हैं 100 में से, तो बचे कितने, 100 में से 77 फेल हुए, तो बचे 23% जो कि पास हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। ये बोल रहा है ना दोनों विषयों में कितने परसेंट, तो दोनों में कम से कम दोनों विषय में पास हुए हैं ये, ठीक है, 23%। और हाँ एक बात और बता दूं, इन क्वेश्चंस को ज़्यादा डिटेल में समझना है ना, तो वेन डायग्राम का जो पार्ट 1 है वो ज़रूर देख लो। अगर नहीं देखा है तो किस तरह देखेंगे उस वीडियो को, तो सर्च करना होगा वेन डायग्राम बाय परफेक्शन अकेडमी, ठीक है। डायग्राम बाय परफेक्शन अकेडमी 2 वीडियोज़ आएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो दोनों को लाइन बाय लाइन देख लें। उसमें मैंने 3-3 डायग्राम वाले भी करवाए हैं, ठीक है, जब 3-3 बनते हैं। इस बुक में हालांकि वो क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, वरना मैं वो भी करवाता आपको, पर फिलहाल मैंने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में 3-3 डायग्राम्स जो बनते हैं ना, कुछ लोग चाय पीते, कुछ लोग कॉफ़ी पीते और कुछ लोग पानी पीते हैं, तो वो तीनों वाले कैसे करेंगे, तो वो काफ़ी थोड़े से लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं और है तरीका बिल्कुल सेम, ठीक है। तो आप ये 2 वीडियो ज़रूर देखना, ये अच्छे से समझना है। और तो आपको देखिए, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, 10% अंग्रेजी में फेल हुए, और सारे विद्यार्थियों में से 7% दोनों में फेल हुए। देखिए समझना, तो दोनों में कितने पास हुए, सेम क्वेश्चन है। देखिए ये मैथ्स है ये इंग्लिश है, और दोनों में 7% फेल हुए, तो 7 लिख दो ऑलरेडी, ठीक है। और 19 में से हम देखो, और टोटल मैथ्स में कितने 19% फेल हुए, तो 19 में से हम 7 ऑलरेडी लिख चुके हैं, बचा कितना 12 जो कि सिर्फ मैथ्स में फेल हुए हैं। 10% अंग्रेजी में फेल हुए, और 10 में से 7 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, मतलब कितना बचा, सिर्फ 3 बचा यहाँ पे, ठीक है, जो कि फेल हुए हैं। तो 7 और 3 10, 10 और 12 22, मतलब 22% जो है वो टोटल फेल हुए हैं, टोटल 100% की पॉपुलेशन में से। तो 100 में से आप 22 जो कि फेल हुए हैं वो घटा देंगे, तो 78% बचेगा जो कि किसी ना किसी विषय में तो पास हुए ही हैं, ठीक है। तो 78% होगा यहाँ पे आपका आंसर। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में उत्तीर्ण हुए एवं दोनों विषयों में कोई भी छात्र ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। देखिए ये क्वेश्चंस थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा बुक में एक बार देखने के बाद क्या लिखा हुआ है इसकी भाषा, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है काफ़ी कई बार। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र उत्तीर्ण न हुआ हो, दोनों विषयों में कोई भी छात्र उत्तीर्ण मतलब पास न हुआ हो, ठीक है, उत्तीर्ण न हुआ हो, और दोनों 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब 150 जो है वो दोनों विषयों में पास हुए हैं, और इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो, मतलब फेल नहीं हुआ हो, ठीक है, फेल नहीं हुआ हो, और सारे लोग पास हुए हो, तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। देखिए मैं समझाता हूं आपको क्लियरली ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि 90% जो विद्यार्थी हैं, देखिए मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझाऊंगा इसका, इसको करते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे समझना 90% इंग्लिश में पास हुए हैं, ये मैं पास का लिख रहा हूँ टोटल, ठीक है। 90% इंग्लिश में पास हुए हैं, और मैथ्स में टोटल कितने पास हुए हैं 85%, ठीक है। और इन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं दी है, तो जब भी नहीं दे तो आप जोड़ लो इन नंबर को, 5 8 और 8 16 और 1 17 175,
समझ में आया होगा ये, ठीक है। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि किसी भी विद्यालय में 100% छात्र हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं हो गए। तो लेकिन ये तो 100 से ज़्यादा आया है। कितना आया है? ये 175% है। मतलब इसमें 75% जो है वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है कि वो जो है 75% वो दोनों में पास हुए हैं, बस ये एक्स्ट्रा है। दोनों में पास हुए होंगे ना, वो एक्स्ट्रा होंगे। समझ में आया होगा आई थिंक। ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब 175 आए तो 100 से कितना ज़्यादा है? 75। मतलब जो 75 आया है वो दोनों में पास हुए हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 150 दोनों में पास हुए हैं। क्लियर है ना? तो हमारे हिसाब से 75% पास हुए हैं दोनों में, और वो बोल रहा है कि 150 पास हुए हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 75 का डबल होता है ना 150। तो हमें चाहिए उस क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी 100%। तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। ये तो 1% की वैल्यू आई है ना अभी, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो 1 के पीछे 2 जीरो लगाया, तो इधर 2 के पीछे भी 2 जीरो लगा दो। तो 1% अगर 2 है तो 100% होगा 200। तो 200 विद्यार्थी है उस क्लास में। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। तो समझने वाली बात है, आप इसको बिना पेन के बिना पेपर के भी कर सकते हो। जब आप समझने लग जाओगे कि इन दोनों को जोड़ने के बाद 175 आया, जो कि 100 से 75 ज़्यादा है, और 75 हो गया 150 की वैल्यू। तो 75 से 150 कितनी बार कटता है? 150 75 से 2 बार कटता है, और 2 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे जब मेंटली, तो 200 तो मन में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिना पेन के। तो ये हो गया आपका आंसर इसका। चलिए किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, और दोनों में फेल 10% होते हैं। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर पास भी हो रहे हैं कुछ लोग फेल भी हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे हम, यहाँ समझना। जब भी दोनों में पास या दोनों में फेल दे दे, हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 10% जो है वो दोनों में क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। तो हमें जो है वो डायग्राम फेल का बनाना है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये फेल का डायग्राम है पूरा। यहाँ पर 2 चीज़ होगी, एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, एक गणित है। तो 2 डायग्राम बना लो। ये इंग्लिश हो गया, ये मैथ हो गया, ठीक है। एक एक चीज़ क्लियर करवा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। और 10% दोनों में फेल हो गए, तो 10% तो पहले लिख दो, ठीक है। अब यहाँ समझना, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% पास हुए हैं, यहाँ समझना बहुत अच्छी चीज़ है ये। देखो 100% बच्चे मान लिए मैंने किसी स्कूल में इतने हैं, ठीक है। अब समझना इंग्लिश में 70% पास हुए हैं, तो ये समझना अगर इंग्लिश में 100 में से 70% पास हुए हैं तो फेल कितना परसेंट हुए हैं? 30%, ठीक है ना। मतलब मैंने 100 में से 70 घटाया तो फेल कितने लोग आए? टोटल फेल की वैल्यू आई 30%। टोटल फेल आ गए ना 30% इंग्लिश में, और इंग्लिश में से 30 फेल हुए हैं, और 30 में से भी मैं 10 लिख चुका हूँ ऑलरेडी। तो बचा कितना? 20। इस 30 में से ये जो 10 है वो ऑलरेडी लिख चुका था मैं, तो बचा कितना? 20, ठीक है। अब यहाँ देखिए 80% गणित में पास हुए हैं। तो अगर 100 में से 80% गणित में पास हुए हैं तो गणित में फेल टोटल कितने लोग हुए? 20। और 20 में से भी मैं 10 ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो बचा कितना? सिर्फ 10। ये समझ में आया होगा आई थिंक आपको ये, ठीक है। मतलब हमने फेल का डायग्राम निकाला तो ये टोटल वैल्यू आ गई जो कि फेल हुए हैं। तो 20 और 10 30 और 10 40, मतलब 40% जो है वो टोटल क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। मतलब 100% में से 40% फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए? 60%, ठीक है ना। 60% लोग तो पास हुए हैं। और ये बोल रहा है कि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। मतलब 144 जो है वो उसके अकॉर्डिंग पास हुए हैं, और मेरे अकॉर्डिंग 60% पास हुए हैं। मैंने बताया था ना, परसेंटेज की वैल्यू नीचे आएगी और नॉर्मल वैल्यू ऊपर आएगी, ठीक है। जो जिसकी वैल्यू है वो नीचे, जो वैल्यू हमें निकालना है वो इनटू में। और हमें चाहिए उस अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। तो कुल संख्या तो 100 ही रहती है हर सवाल में, तो 100 की वैल्यू निकालना है। सिंपल है। देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से काट दो इसको। 6 दूना 12, 13 14, 2 बचा, 6 चौक 24। तो 24 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 होगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए और 20% दोनों में फेल हुए,
तो दोनों विषयों में पास होने वाले कितने हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपली। अब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर है मैथ, यहाँ पर है इंग्लिश, और दोनों में 20% फेल हुए हैं, तो 20% सबसे पहले लिखना है। मैं फेल डायग्राम निकाल रहा हूँ फेल का, ओके। अब 34% गणित में फेल हुए, तो मैथ में 34 फेल हुए, तो 34 में से मैं 20 ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो बचा कितना? 14% सिर्फ, ठीक है। 34 में से 20 लिख दिया ना, तो बचा कितना? 14। मतलब ये वाला जो पूरा सर्कल है, इनको जोड़ू मैं तो ये 34% आना चाहिए। 20 और 14 आ रहा है ना 34, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 42% है, और 42 में से मैं 20 लिख चुका हूँ, तो बचा कितना? 22। और कॉमन सेंस है ना, ये तो समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। तो टोटल फेल कितने हो गए? 20 और 22, 42, 42 और ये 14 जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56। मतलब 100 में से 56% जो हैं वो फेल हुए हैं, ठीक है। तो 100 में से अगर 56% फेल हुए हैं, तो पास कितने परसेंट हुए हैं? 44% हुए हैं। 100 में से 100% है ना टोटल, 100 में से अगर टोटल इतने परसेंट क्या हुए? 56% फेल हुए हैं, तो 44% पास हुए होंगे ना। तो ये हो गया आपका आंसर इसका, 44%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। एक परीक्षा में 52% हिंदी में और 42% अंग्रेजी में फेल हुए, और दोनों में फेल 17% हुए हैं, तो कितना परसेंट दोनों में पास हुए हैं? सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 102 लिख कर कमेंट में इसका आंसर दें आप, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ना बिल्कुल। चलो, 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, और 10% लोग दोनों समाचार पढ़ते हैं, तो कितने परसेंट लोग दोनों में से कोई नहीं पढ़ते हैं? तो सिंपल है, ये भी सेम कर सकते हैं आप, लेकिन समझा देता हूँ। देखिए, ये X पढ़ते हैं, Y पढ़ते हैं, कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पे बोल सकता है ये 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग काफ़ी पीते हैं, और 10% लोग दोनों पीते हैं, तो कितने परसेंट लोग कुछ भी नहीं पीते हैं? मतलब ये जो भाषा है ना, ये बदल सकती है, लेकिन हमारा तरीका सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दोनों पढ़ने वाले कितने हैं? 10% हैं, उसमें से 40% समाचार X पढ़ते हैं, तो बचे कितने? 30। यहाँ पर 10 लिख चुका हूँ ऑलरेडी 50 में से, तो बचा कितना? 40। मतलब 40 और 10, 50 और 30, 80% लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तो बचा कितना? 20% जो कि कुछ नहीं पढ़ते। ये हो गया आपका आंसर इसका 103 का, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमें इन क्वेश्चंस को डील करना है। एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेल्यूलर फ़ोन पाया गया, 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% के पास दोनों हैं, तो कितने परसेंट के पास कुछ नहीं है? सेम क्वेश्चन है। देखिए, दोनों के पास कितना है? 25% लोगों के पास सेल्यूलर फ़ोन भी है और टेलीफोन भी है, ठीक है। तो देखिए, सेल्यूलर फ़ोन भी है, वही टेलीफोन, और एक पर्सनल कंप्यूटर है, ओके। और उसमें से 30% लोगों के पास सेल्यूलर है, तो ये सेल्यूलर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे है पर्सनल कंप्यूटर, तो ये पीसी हो गया। तो यहाँ पे 30 में से 25 लिख चुके हैं, तो बचा 5, और 75 में से 25 लिख चुके हैं, तो बचा 50। तो 50 और 25, 75 और 5, 80। तो 80% लोगों के पास कुछ ना कुछ है, चाहे सेल्यूलर हो चाहे पर्सनल कंप्यूटर हो। तो 80 में से 20% लोगों के पास, 100 में से मतलब 80% के पास कुछ ना कुछ है, तो 20% के पास कुछ भी नहीं है। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 20% होगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। ओ सॉरी, गलत बोल गया। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि लोगों का वह परसेंट जिनके पास सेल्यूलर फ़ोन या टेलीफोन दोनों हो, अच्छा हो, तो बस जोड़ दो, कुछ नहीं करना है, सिंपल है ना ये तो। 50 और 25 हो गया 75, 75 और 5 हो गया 80, मतलब 80% लोगों के पास दोनों है। अगर वो बोलता कितने परसेंट लोगों के पास दोनों न हो, तो 100 में से 80% के पास दोनों थे, तो बचते फिर 20% आंसर। लेकिन फिलहाल जो है वो हमारा आंसर होगा 80%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिले और उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पा जाता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज क्या है? देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है ये। मैंने आर.एस. अग्रवाल का जो पूरा सॉल्यूशन करवाया है, उसमें इन क्वेश्चंस को सभी को मैंने आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस में लिए हैं, ठीक है। तो एक बार आप क्या करें कि ये एस.डी. यादव का जो मैथ्स का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं,
ये तो आप देखते ही हैं, और बाकी का जो समय बचता है जब तक हमारी वीडियोस नहीं आती है तब तक आप RS अग्रवाल का सॉल्यूशन जरूर देख ले, चाहे वो बुक आपके पास हो या ना हो। उससे होगा क्या कि उसके क्वेश्चंस और इनके क्वेश्चंस की आपको क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस। और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाने वाला एक ही बंदा है, मतलब मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, उसको भी और इसको भी। तो वहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस को भी मैंने अलग अलग तरीके से करवाया है और इन क्वेश्चंस को भी मैंने अलग तरीके से करवाया है। तो कम से कम आपको 1 या 2 मेथड सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी होगी आपकी और मैथ्स भी इम्प्रूवमेंट होगा मैथ्स में भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 105 क्वेश्चन नंबर। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला 5 से फेल हो गया। देखिए कोई बच्चा है जो 20% अंक लाया, अधिकतम अंकों का 20%, इसका मतलब ये है कि उसको जो भी लाना था उससे अधिकतम अंकों का 20%। अधिकतम अंक मतलब 100% उसका, ठीक है। मैक्सिमम नंबर तो वही होता है ना, अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 100 ला सकता है। तो वो 100 का 20% अंक लाया, अधिकतम अंकों का 20% अंक प्राप्त किया, और वो क्या हुआ, उससे 5 नंबर से फेल हो गया। मतलब 5 नंबर की उसे और ज़रूरत थी, तो +5 मतलब 5 की ज़रूरत थी उसको, ठीक है। और दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% मिले, अधिकतम अंक मतलब 100 का 30% मिला, मतलब 30 ही मिला उसको। और वो क्या हुआ कि उत्तीर्ण अंकों से जो पास होने के अंक थे उससे 20 अधिक ले आता है। मतलब ये वाला जो बंदा है वो 20 ज़्यादा ले आया, मतलब अगर इसको 20 कम भी होते इसके नंबर तो भी ये पास हो जाता। मतलब उत्तीर्ण अंकों से 20 ज़्यादा ले आया, मतलब जितने में पास होते हैं उससे भी ये 20 नंबर ज़्यादा लाया है, ठीक है। तो पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज कितना है, बस ये निकालना है हमें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना है कि इन नंबर को हमेशा जोड़ना है। ये सिंपल नंबर है, देखिए परसेंटेज वाले नंबर नहीं है, ये सिंपल नंबर्स है। तो सिंपल नंबर्स का डिफरेंस देखिए, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे आप तो 30 और 20 का अंतर होता है 10%, इन दोनों का अंतर। और यहाँ पर देखेंगे जब इन दोनों का अंतर तो ये जुड़ते हैं, 20 और 5 कितना होगा, 25। देखिए यहाँ पर जो है वो 30 और 20 का अंतर देखेंगे तो 10 होगा, 30 में से 20 गया तो। लेकिन यहाँ समझना 5 और -20 का जब अंतर निकालेंगे ना आप तो 5 और माइनस माइनस क्या होता है, +20, तो 20 और 5 कितना होता है, 25, ठीक है। मतलब जब भी एक नंबर प्लस का दिया हो, एक नंबर माइनस का दिया हो, तो वो नंबर हमेशा जोड़ दिया करें आप, ठीक है। चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे परसेंटेज हो, ठीक है। यहाँ चीज़ समझना है आपको बस। और हर बार नहीं बताऊंगा, ये अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सीधा वहाँ जोड़ दूंगा। तो ये चीज़ बार बार समझने की ज़रूरत नहीं होती हमें, फिर भी मैंने यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया आपको, इस तरीके से होता है ये। 10% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 250। कुछ नहीं करा, बस एक 0 और लगाया इधर, एक 0 इधर लगा दिया, ठीक है। तो ये 100% कितना हो गया, 50। मतलब मैक्सिमम नंबर कितने हैं उस परीक्षा के, 250, ठीक है। मतलब उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 250 है, ठीक है। पूर्णांक निकाल लिया आपने। अब देखना यहाँ पे 250 का वो क्या करा उसने कि उसने 20% अंक लाया वो, और प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। मतलब देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं आप। तो इसको कंसेप्चुअली कर सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम नंबर है उसका वो 20% अंक लाया, और 20% अंक लाने के बाद वो 5 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। तो 5 अंकों से वो फेल हो गया। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका तो ये भी होता है उसका कि देखिए पहले पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। देखो कई बार क्वेश्चंस में 2-3 तरीके से पूछता है ये। यहाँ पे पूछा है पास होने के लिए आवश्यक परसेंटेज कितना है। कई बार पूछेगा पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, परसेंटेज नहीं, कितने अंक चाहिए, पासिंग अंक। और कई बार पूछेगा कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, मैक्सिमम नंबर कितना था, जो कि अभी हमने 250 निकाला, ठीक है। तो मैं इन क्वेश्चंस में आपको तीनों वैल्यूज निकालना सिखाता हूँ। देखिए जब मैक्सिमम नंबर मतलब पूर्णांक पूछे तो पूर्णांक हमारा आ चुका है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कितने नंबर पे पास होंगे, पहले वो निकालते हैं, ठीक है, कितने नंबर पे पास होते हैं। तो देखिए 250 का जब वो 20% लाया तो 5 अंकों से फेल हो गया। तो 250 का 20% कितना होता है, 1/5, और 5 से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 50, ठीक है। मतलब 50 लाया तो क्या हुआ, 5 अंकों से फेल हो गया। मतलब अगर 5 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता, तो 55 अंकों पे पास होगा वो। तो ये पासिंग मार्क्स कितने आ गए, 55, ठीक है। लेकिन इसने पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज, मतलब जो पासिंग परसेंट है, ये पासिंग मार्क्स है, पासिंग नंबर है ना, ये पास होने का अंक है, और हमें चाहिए पासिंग परसेंटेज।
तो बस सिंपली कैलकुलेट करना है हमें और कुछ नहीं करना कि देखिए 55 पे पास होता है वो टोटल 250 में से, ये 55 पे पास होता है ना टोटल 250 में से, तो 100% कितना होगा। आप भी एग्ज़ाम्स में ऐसे ही तो करते हैं। मान लो आपके मैथ्स में आए हैं 30 नंबर, इंग्लिश में आए हैं 35 नंबर, और एक और सब्जेक्ट मान लो जैसे साइंस है उसमें आए हैं आपके 40 नंबर, तो आपका कितना परसेंटेज बना है। तो देखिए 30, 35, 40 मतलब यही 30 से 40 के बीच में ही परसेंटेज बना होगा। एक तो ये औसत आप यूँ ही देख सकते हो, या फिर आप क्या करते थे, इन नंबर को जोड़ते थे, 40 और 30 70, 70 और 30 100, 100 और 5 105, मतलब 105 नंबर जो हैं वो टोटल आए थे आपके कितने में से। तो हर एक पेपर अगर 100 नंबर का था तो ये कितने का हो गया, 100, 100, 200, 300, मतलब 105 नंबर आते थे आपके टोटल 300 में से, तो 100% कितना होता था। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 से इसको सोल्व करना था आपको, बस कुछ नहीं करना था, ठीक है। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, मतलब 35% आता था आपका आंसर इसका। पासिंग परसेंट तो ऐसे ही निकालते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे बस आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर 25 एकम 25, 25 चौक 100, ठीक है, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 2 से ये 2 काट दो, 2 दूना 4, मतलब 11 दूना कितना, 22%, ठीक है। तो 250 का हमें कितना परसेंट चाहिए था यहाँ पे, 22% अगर वो लिया था तो वो बंदा जो है वो पास हो जाता। तो ये है पासिंग परसेंटेज। तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले, मतलब हर एक प्रश्न 1 अंक का है और 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में है। अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। 80 प्रश्नों में से पहले जो 40 क्वेश्चन है उनके 65% सही उत्तर देती है, और पूरी परीक्षा में उसको 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितना परसेंट सही उत्तर देने होंगे। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 80 नंबर का कोई पेपर है और उसमें से जो शुरू के 40 क्वेश्चन है तो फिर बाद के भी 40 होंगे, ठीक है। और ये बोल रहा है कि शुरू के जो 40 क्वेश्चन है उसमें से उसने 65% सही उत्तर दिए, तो 40 का 65% उसने सही दिया, तो 40 का 65% आप निकाल लें कितना होता है। तो 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 5 से कटेगा ये 13 पंजे 65, 13 दूना 26, मतलब उसने 40 में से 26 के सही उत्तर दिए हैं, ठीक है। और वो बोल रहा है कि पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए अब जो शेष 40 बचे हैं उसमें से उसे कितने सही उत्तर देने होंगे। तो पहले ये समझो कि पूरी परीक्षा में मतलब टोटल 80 नंबर के पेपर में 80 नंबर क्वेश्चंस में उसको 75% अंक लाना है। तो 80 का 75% कितना होता है टोटल, जितना उसको लाना है वो निकाल लीजिए। तो 80 का 75% होता है 3/4, ठीक है। 4 दूना 8, तो 20 दिया 60, मतलब उसे टोटल 60 नंबर चाहिए, ठीक है। और 26 ले आया है वो 40 में से, ओके। तो 26 ले आया है वो 40 में से, तो मतलब उसको टोटल चाहिए 60, तो 26 ले आया है ऑलरेडी, तो 26 के साथ और कितना जोड़ू मैं कि 60 आ जाए टोटल, ठीक है। तो घटा दो, 10 में से 6 गया तो बचा 4, 6 में से 3 गया तो बचा 3, मतलब उसको 34 नंबर चाहिए इस परीक्षा में, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि कितने नंबर, वो नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि कितने परसेंट सही उत्तर देने होंगे। तो 40 में से वो सही उत्तर देगा 34, मतलब 34 सही उत्तर देगा उसको वो टोटल 40 में से। तो 100% कितना, परसेंटेज में पूछिए तो 100 पे खेलेंगे, ठीक है। अब 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 2 से कटेगा ये 17 बार, 17 दूना 34, तो 17 पंजे कितना आएगा 85, ठीक है। मतलब 85% जो है वो उसको 85% क्वेश्चंस के उत्तर जो है उसको वो सही देना पड़ेंगे, तभी जाकर वो टोटल 60 नंबर ला सकता है। ये समझ में आया होगा आई थिंक, अगर नहीं आया हो तो एक बार और फिर से देख ले इसको। क्वेश्चन नंबर 107, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पास होने के लिए अंकों का परसेंट कितना है। यहां देखेंगे हम, एक बंदा 20% लाया तो वो 30 से फेल हो गया, अगर तो उसको 30 की जरूरत थी, 30 और चाहिए ना उसको, तो प्लस 30, ठीक है। और एक लाया है 32% अंक और वो
पास होने के जो अंक है उससे 42 अंक ज्यादा लाया, मतलब 42 अगर कम भी होते तो भी वो पास हो जाता। तो यहां पे इन दोनों का डिफरेंस है 12 का, और यहां पर इन दोनों का डिफरेंस है 2 और 4 और 3 7 72 का। देखिए मैंने क्या बताया था अभी पिछला सवाल कि जब भी परसेंट वाली वैल्यूज आएंगे तो घटाएंगे, और इधर जो सिंपल नंबर आता है ना एक प्लेन नंबर, तो उसको हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, चाहे परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस, किसी भी क्वेश्चंस में इन दोनों चैप्टर्स के इन नंबर को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 12 छंग 72 होता है, तो 1% हो गया 6 की वैल्यू, तो 100% कितना हो गया 600 की वैल्यू। ठीक है, अब यहां देखना ये बोल रहा है कि वो 20% अंक लाया इसका और 30 से फेल हो गया, तो 600 का 20% कितना होता है। तो देखिए पहली बात तो ये कि आप इसको मेंटली कर सकते हैं, 600 का 10% होता है 60। देखिए ये जीरो छुपाना है ना हमें, 600 का 10% हो गया ये 60, 10% है 60, तो 20% कितना होगा 120। ठीक है, और 120 अंक लाया उसके बावजूद भी वो 30 से फेल हो गया, मतलब अगर इसमें 30 में जोड़ दूंगा तो 150 पे पास हो जाएगा ना वो, ये 150 पासिंग मार्क्स हो गए। लेकिन वो पूछ रहा है कि पास होने के लिए अंकों का परसेंटेज कितना है, मतलब टोटल 150 नंबर लाया वो पास होने के लिए 600 में से, तो 100% कितना होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 50, और 2 से 50 कटेगा 25 बार, मतलब 25% होगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, वो 6 से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक लाया जो पास होने से 6 ज्यादा है, तो अधिकतम अंक बताइए। अधिकतम अंक मतलब होता है मैक्सिमम नंबर, और सब अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा कितने नंबर है, मतलब पूर्णांक, ये होता है इसका मीनिंग। ठीक है, पूर्णांक मैक्सिमम नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे 30% लाया तो 6 अंकों से फेल हो गया, और 40% लाया तो 6 अंक ज्यादा लाया। तो आपको ये दोनों तो जोड़ना है, चाहे कम लाए ज्यादा लाए। ठीक है, और इनका डिफरेंस लेना है। तो 10% है 12 की वैल्यू, तो 100% कितना होगा 120 की वैल्यू। ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आप मेंटली कर सकते हैं, दोनों परसेंट को घटा दो 10%, सीधा 10 लिखिए यहाँ पे, और इन नंबर को जोड़ दो, 6 और 6 कितना हो गया 12। तो 10% इतना है तो 100% कितना होगा 120, मतलब पूर्णांक कितना हो गया 120 नंबर। तो यही तो पूछा था, तो 120 हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, सेम है बिल्कुल। उसमें बोल रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस देखना है आपको इसमें। ठीक है, तो 20 और 45 का डिफरेंस है 25% का, और यहां पे इन दोनों को जोड़ना है, तो 6 और 4 10 की 0, और ये 50, तो 25% है 50, तो 100% कितना होगा। देखिए 25 में 4 का गुणा करूंगा तो 100 आएगा ना, तो इधर इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 200 आएगा, मतलब 100% की जो वैल्यू आ गई वो 200 आ गई। मतलब पूर्णांक जो है परीक्षा का वो 200 नंबर का है। और पास होने के लिए कितना चाहिए, तो देखो 200 का जब वो 20% लाया तो 24 अंकों से फेल हो गया, तो 200 का 20% कितना होता है। तो देखो 200 का 10% हो गया 20, 200 का 10% अगर 20 है तो 20% कितना होगा 40। ठीक है, मतलब वो कितने नंबर लाया 40 नंबर लाया, तो भी और वो 24 अंकों से फेल हो गया। 24 अंकों से फेल हो गया तो 24 जोड़ दो तो पास हो जाएगा ना वो। तो 4 ये 4 और 2 6, ये 64 नंबर, मतलब 64 पे वो पास हो गया, तो ये पासिंग अंक आ गए उसके। ठीक है, वो बोल रहा है पासिंग परसेंट कितना है, तो बस 64 अंक लाया है वो टोटल 200 में से, तो 100% कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कटेगा 64, 32 बार, मतलब 32% जो है इतना पासिंग मार्क्स है, इतने में वो पास हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। किसी परीक्षा में इतना परसेंट लाया तो 12 से फेल हो गया। तो सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन सेम है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो 10%। अब यहां पूछा है देखो इस क्वेश्चन में कि पास होने के लिए नियत अंक बताइए। अब यहां अंक पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 10% इनका डिफरेंस हो गया और इन दोनों को जोड़ना है, 8 और 2 10 की 0, 3 4 40 हो गया है। ठीक है, तो 10% इतना है तो मुझे चाहिए 100%, मतलब 100% चाहिए, तो 400 हो गया, ये पूर्णांक हो गया। अब वो बोल रहा है पूर्णांक मतलब 30% निकालो इसका, कि जो बंदा है वो 30% अंक लाया और 12 से फेल हो गया, तो पहले 30% निकाल के 12 जोड़ दूंगा तो पास हो जाएगा वो। ठीक है, तो 400 का 30% होता है 120। सिंपली देख के ही बता सकते हैं, 3 चौक 12 और ये वाला जीरो लगाना है,
क्योंकि ये 0 तो 100 से कट जाना है ना। ठीक है, 120 अंक लाया और 12 से फेल हो गया तो 12 जोड़ दो, मतलब 1 3 2, 132 अंक पे वो बंदा जो है वो पास हो जाएगा। तो 132 हो जाएगा इस प्रश्न का आपका आंसर। ठीक है। रमेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पासिंग परसेंट से 5% ज्यादा थे। ठीक है, यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितना परसेंट अधिक प्राप्त किया, परीक्षा पास की होती। अच्छा ठीक है, देखो समझना, यहाँ पे राकेश है, एक लोकेश है, और राकेश को मिले हैं 273 अंक और इसको मिले हैं 312 अंक, और ये जो राकेश है वो पासिंग परसेंट से 5 अंक ज्यादा थे। मतलब ये जो अंक है वो पासिंग मार्क्स से 5% ज्यादा की वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो 5% ज्यादा की वैल्यू है, और ये बोल रहा है कि यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितना परसेंट अधिक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। अगर उसको 312 अंक मिलते तो वो पासिंग मार्क्स से कितना परसेंट ज्यादा लाता। तो समझना, ये बोल रहा है कि इस परीक्षा में इसको इतने अंक प्राप्त हुए जो पासिंग परसेंट से 5% ज्यादा थे। तो मान लो 100% पे वो बंदा पास हो रहा था। ठीक है, और ये जो है तो जो 273 नंबर लाया ये इससे 5% ज्यादा लाया, मतलब ये जो है कुल मिला के वो 105% की वैल्यू है, क्योंकि 100 पे तो पास हो रहे थे, 5% ज्यादा लाया मतलब 105% हो गया। तो 273 हो गया 105% की वैल्यू, तो 100% कितना होगा। ठीक है, तो 5 गुना 10, 5 एकम 5, 5 गुना 10। ठीक है, 21 एकम 21 और 21 हो गया ये, तो बचा 6 63, तो 21 दूना 42, 21 तिया 63, 13 गुना 20 होता है, 13 दूना 26, 260। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम नंबर से, मतलब पूर्णांक जो है उसके लिए वो कितना था, 260 था, लेकिन वो 273 लाया जो कि पास होने के अंक से 5% ज्यादा थे। ठीक है, मतलब एक्चुअली इतने में पास हो सकते हैं हम। ठीक है, पास होने के लिए 260 नंबर चाहिए, और ये जो है वो 312 लाया है लोकेश। तो लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पासिंग होने के अंक से कितना परसेंट ज्यादा अंक प्राप्त किया। मतलब पास होने के लिए सिर्फ 260 चाहिए और इसको मिले हैं 312, तो ये कितना ज्यादा लाया। तो देखिए 40 तो ये और 12 वो, 52 नंबर ज्यादा लाया है वो टोटल। 260 से 52 नंबर ज्यादा है ना 312। ठीक है, तो 52 ज्यादा लाया है टोटल 260 से, लोकेश की बात हो रही है। 52 लाया है ज्यादा 260 से, तो 100% कितना होगा। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 26 दूना 52, तो 2 का मल्टीप्लाई 10 में तो कितना आया है 20%, मतलब जो है लोकेश वो 20% ज्यादा नंबर लाया है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, ये बिल्कुल, ये देखिए ये यहाँ पर एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है फिर। ठीक है, तो ये अलग टाइप के क्वेश्चंस हम अलग वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, और हाँ अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर दें। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।